Good morning, students. So in our previous lecture, as we learned about the living and non-living things and the characteristics of the living things, we are going to read the chapter in your book today regarding that only. Okay. So we are starting with the book, The World of Living. That is your chapter number 7. This is the last chapter of this semester. Okay, after this you are going to do the configuration of 10 elements. Okay, then in the primary classes we have already learnt about living and non-living things. छोटे होते हुए आपने पढ़ा ना living और non-living things के बारे में. आपको पता है कि living things are those which can breathe, सांस लेती हैं, बड़ी होती हैं, move, चलती हैं अपने आप. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, ग्रो और मूव. नॉन लिविंग थिंग्स ना तो ब्रीथ करती है, ना ग्रो करती है, ना मूव करती हैं. ठीक है बेटा. सो इसी रिगार्डिंग आपने ये टेबल आपने फिलअप करना है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में. आपको बताना है चेयर लिविंग है या नॉन लिविंग. चेयर सांस नहीं लेती है, ग्रो नहीं करती है, जितनी बनाई उतनी बनी रहती है, बड़ी तो नहीं हो रही ना मूव करती है अपने आप. सो इट इज़ नॉन लिविंग. इसी तरह कैट का जो छोटा बेबी होता है वो बड़ा होता होता बड़ी कैट बन जाती है ना. दैट मीन्स ग्रो हो रही है, मूव कर रही है, खा रही है, पी रही है, सांस ले रही है. So it is living. So you have to fill up this table and it is very easy for you people. Now it is clear that there are a variety of living things around us. So हम अभी उनके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं. करेक्टरिस्टिक्स क्या क्वालिटीज़ होती है लिविंग थिंग्स में, कैसे पता चलता है कि ये लिविंग है. ठीक है. फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स. सेल क्या है? इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट. स्ट्रक्चरल मतलब ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बॉडी को, और फंक्शनल मतलब जितने भी अंदर सारे फंक्शंस हो रहे हैं वो सब इसी के थ्रू हो रहे हैं. ठीक है. प्लांट्स और एनिमल्स में तभी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का. ये इतने स्मॉल होते हैं कि हम अपनी नेक्ड आई से इसको नहीं देख सकते. वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम. ओके. एंड अगर हम सेल्स की बात करें तो एक न्यू बॉर्न बेबी में 2000 मिलियन सेल्स होते हैं. बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी में. तो आप अब सोचिए कि आपके अंदर कितने होंगे, है ना. सो द नंबर ऑफ सेल्स इन लिविंग थिंग्स वेरी ओवर एन एनॉर्मस रेंज. मीन्स आपके पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिसमें जो सिर्फ एक सेल के बने हैं. ठीक है. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिसमें 100 सेल्स हैं. ऐसे भी हैं ऑर्गेनिज्म जिसमें थाउजेंड्स हैं, जिनमें मिलियंस हैं, जिसमें लैक्स, जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस हैं. ठीक है. सो तभी हम कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं जिनमें सेल्स का नंबर वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है. ठीक है. सो अमीबा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है और इसी वजह से इसको हम यूनिसेलुलर, यूनी मतलब वन, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. बैक्टीरिया एंड यीस्ट ऑल्सो बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. ये एग्जाम्पल्स बेटा आपको याद रखने हैं. अमीबा सिंगल सेल है, और कौन से सिंगल सेल? बैक्टीरिया एंड यीस्ट. इसके बाद जितना आप बोलोगे एनिमल, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है. जिसमें मल्टी सेलुलर मतलब जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, वो अपने आप ही मल्टी सेलुलर हो गए. तो ह्यूमन बींग्स, कैट्स, हॉर्सेस, आंट्स, इनकी कैटेगरीज लिखनी है, कैटेगरीज लिख सकते हैं. एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, ये सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. देन बेटा ये है एक्टिविटी नंबर 1, जिसमें अगर हम स्कूल में होते तो आपको ये श्योरली माइक्रोस्कोप में मैं दिखाती, बट अभी ये एक्सपेरिमेंट आपको नेक्स्ट टाइम मैं इसी पे दिखाऊंगी. इसमें करना क्या है, एक अनियन छिलना है. अनियन के ऊपर जो एक उसका एक लीफ उतारनी है, और लीफ के अंदर एक ना बड़ी बिल्कुल पॉलीथीन जैसा, पॉलीथीन
होता है ना पतला सा, जैसे बुक के ऊपर लैमिनेशन होती है, वैसी एक मेम्ब्रेन उतरती है, बड़े प्यार से उसको उतारनी है। उसके ऊपर एक केमिकल डालते हैं ताकि वो कलर हो जाए उसका, सैफ्रनिन, ठीक है। फिर उसको एक ग्लास स्लाइड के ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर एक और स्लाइड रख देते हैं जिसको स्लिप बोलते हैं, जो उसको कवर कर लेती है, हिलने नहीं देती है। फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं, ऊपर माइक्रोस्कोप में प्लेस करते हैं और देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, देखो ये सेल्स हैं, ये प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं। और देखो एक बिल्कुल वॉल की तरह बना हुआ है ना, तो ये अनियन के सेल्स हैं। Then living things grow. You must have seen a small sapling growing into a plant. छोटा सा सैपलिंग, छोटा सा आप सीड भी डालते हो तो उसमें से सैपलिंग निकलती है, फिर वो प्लांट बनती है, फिर वो जो ट्री वाले होते हैं वो ट्री बनते हैं, जो फ्लावर्स देने होते हैं जो वो फ्लावर्स बनते हैं, जो बुशेस होते हैं वो बड़ी बुशेस बन जाती हैं। इसी तरीके से आप अपने बारे में सोचो, तो जब आप बिल्कुल छोटे से थे, एक बेबी थे, उसके बाद चाइल्ड हुए, अब उसके बाद अब इतने हो गए हो जितने आप हो, है ना। So you are growing continuously. This shows that characteristics of growth in a living organism. इससे पता चलता है कि कोई भी living organism होगा तो वो grow करेगा। Animals do not grow after a particular age. Grow का मतलब सिर्फ अगर अभी आप लेंथ वाइज या हाइट वाइज ले रहे हो, तो जो एनिमल्स हैं वो एक एज के बाद और ज़्यादा उनकी हाइट में चेंज नहीं आता है, एज बढ़ती जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम और लंबे होते जाएं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की ब्रांचेस, प्लांट्स की लीव्स, ये कंटिन्यूसली बढ़ती रहती हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। ओके, देन लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर फॉर ग्रोथ. सभी लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर चाहिए. द मोड ऑफ टेकिंग फूड वेरीज फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक अलग तरीके से खाना खाता है, ठीक है। इसको अंडरलाइन करेंगे अब। ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना फूड बना रहे हैं, और वो फूड अपने आप बना रहे हैं। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं, फिर जब सनलाइट होती है, मतलब दिन वाले टाइम पे, जो उनका ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसकी प्रेजेंस में मिक्स हो जाते हैं, तभी कहते हैं फोटो. फोटो मीन्स लाइट, लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस होना, कुछ बनना, प्रोड्यूस होना. That's why it is known as photosynthesis. Okay. Then animals जो हैं वो plants पे dependent है, plants जो बनाएंगे वही food animals खाएंगे. Many animals eat other animals also. बहुत सारे animals जैसे lion है, lion तो कभी कोई plant नहीं खाता है ना, है ना, वो दूसरे animals को खाता है. अब कुछ animals ऐसे होते हैं जो liquid form में खाते हैं, बाकी सारे solid form में खाते हैं. So सभी का फूड और वाटर तो ऐसे ही पीते हैं, मतलब फूड लेने का जो तरीका है, ढंग है, वो अलग अलग है. देन लिविंग थिंग्स रिस्पायर. रिस्पायर मतलब सांस लेना. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. इन एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट देयर लाइफ. जब तक लाइफ है तो उनकी रेस्पिरेशन चलती रहती है. प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं. रिस्पायर करने में क्या होता है, ध्यान से सुनना. आप सांस लेते हो, सांस लेने पे, सांस लेने को बोलते हैं ब्रीदिंग करना. इट्स नॉट रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, सो जब आप सांस लेते हो तो जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंटर करती है, वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिक्स होकर हर सेल में जाती है. फिर वो हर सेल में जाके ब्लड के थ्रू वो जो सेल के पास फूड पहुंचा हुआ है या पहुंच रहा है, उस फूड को वो ब्रेक डाउन करती है. कौन, ऑक्सीजन, ठीक है. फिर ये जो ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करती है, उससे बनती है बहुत सारी एनर्जी,
ठीक है। उस एनर्जी से वो सेल काम कर सकता है, वो टिश्यूज़ काम कर सकते हैं, आपके ऑर्गन्स काम कर सकते हैं और आपकी पूरी बॉडी काम करती है, ठीक है। और उसी टाइम जब वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है फूड एनर्जी में, तो उसके साथ निकलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। वो फिर ब्लड में चले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लंग्स के थ्रू बाहर आ जाती है, ठीक है। सो they break down the food prepared during photosynthesis with the help of oxygen. ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन करते हैं, that they breathe in, जो लेते हैं, सांस लेते हैं, to release energy, उससे बनती है एनर्जी। and like animals, plants also give out carbon dioxide in this process. एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। देन एक्टिविटी 3 देखिए, एक स्लीपिंग डॉग को आपको देखना है। नोटिस द मूवमेंट ऑफ इट्स एब्डोमेन, पेट, ठीक है। तब हम देखेंगे कि वो कैसे बहुत जल्दी उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा है, दैट मीन्स वो सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है, ठीक है। अब अपनी नोस्ट्रिल्स, जो नाक के नीचे जहाँ से आपका सांस अंदर बाहर जाता है, वो नोस्ट्रिल्स होती हैं। अपना हैंड नोस्ट्रिल्स के नीचे रखोगे तो फिर देखोगे कि कैसे एयर अंदर आ रही है और कैसे एयर बाहर जा रही है, ओके। देन लिविंग थिंग्स मूव। मूवमेंट एक और कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब उनका एक जगह से दूसरी जगह घूमने का मतलब क्या होता है? स्पेशली इन सर्च ऑफ फूड ढूंढने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड फॉर देयर अदर नीड्स, और काम करने के लिए, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो काम करने के लिए। मूवमेंट कैन बी क्लियरली सीन इन एनिमल्स में हम इजीली देख सकते हैं मूवमेंट, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। बट जो प्लांट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं वन प्लेस पे, सो दे ऑल्सो मूव, वो मूव करते हैं, बट उनकी मूवमेंट जो होती है वो अकॉर्डिंगली देखी जाती है, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स में ली जाती है। दे ऑल्सो मूव इन रिस्पॉन्स टू लाइट और ग्रेविटी, लाइट के अगेंस्ट, ठीक है। कोई लाइट की तरफ जाता है, कोई लाइट से दूर जाता है या ग्रेविटी से दूर जाता है, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इज़ नॉट ईजीली नोटिसेबल। लेकिन सनफ्लावर को हम देखते हैं, सनफ्लावर क्या करता है? सनफ्लावर सुबह सुबह सन को फेस करता है ईस्ट में। जैसे जैसे सन वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, अगर वो बिल्कुल आपके सिर के ऊपर है तो ये सनफ्लावर भी बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ओके। देन जैसे ही वो वेस्ट की तरफ फेस करेगा तो आपका फ्लावर भी वेस्ट की तरफ फेस हो जाएगा उसका। देन वी आर कमिंग टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस बेटा वही है जिसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे टच, लाइट, हीट, साउंड, ठीक है। ये जब ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में हो जाए तो हम उसको एकदम रिस्पॉन्ड करते हैं कि एकदम टच, कोई कैसा लगा, जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को या बहुत ठंडी चीज़ को हाथ लगा लिया तो उसमें आपको एकदम आप अपना हैंड हटा लेंगे। इसी तरह कैसे काफ़ी ब्राइट लाइट आई तो भी ऐसा होगा। आपने साउंड सुनी बहुत तेज़ तो भी आप एकदम अचानक चौंक के देखोगे कि क्या हुआ, ठीक है। सो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट स्टिमुलस को, सच एज टच, लाइट, हीट एंड साउंड। एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड सलाइन मीडियम। एनिमल्स जैसे अर्थवॉर्म है वो लाइट और सलाइन मीडियम से दूर जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग स्टिमुलस को, जैसे जो शूट है, स्टेम जो है वो लाइट की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ, और जो रूट है, रूट नीचे की तरफ लाइट से अगेंस्ट ग्रेविटी की तरफ बढ़ती है, ठीक है। टच मी नॉट प्लांट जो होता है छुई मुई होता है, ठीक है। इसको अगर आप टच करोगे तो इसकी लीव्स जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं। सो इट इज़ टच स्टिमुलस, टच से एकदम उसको रिएक्शन होती है उसके अंदर, किसमें? प्लांट में। देन एक्टिविटी 4,
टेक अ टॉर्च, स्विच इट ऑन एंड डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन योर फेस। अपने फेस पे जैसे ही टॉर्च की लाइट आप डालोगे, व्हाट हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, आप क्या रिस्पॉन्ड करोगे, वो ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी है। देन ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन अ डार्क रूम फॉर 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट तक आप बड़े अंधेरे वाले कमरे में रहो और फिर बाहर निकलो। फिर आपको जो एकदम लाइट ब्राइट लगेगी, उस ब्राइट लाइट से आपकी कैसी रिएक्शन होती है वो भी आप फील कीजिए। ठीक है, सो आपकी जो ऑब्जर्वेशन हुई कि आपने आइज़ ब्लिंक करी या आइज़ के आगे कुछ भी हुआ, जो भी आपको हुआ वो रिएक्शन, वो ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी है। देन वी आर कमिंग टू लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। Reproduction is also an important characteristic of all living organisms. रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करना। ठीक है, दस द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर स्पीसीज कंटिन्यूस, जिससे क्या होता है, अब जैसे मुर्गा है, मुर्गे की जो स्पीसीज है, हैन क्या करेगी, हैन एग ले करेगी, एग में से चिक निकलेगा, चिक बड़ा होके मुर्गा या मुर्गी बनेगा। ठीक है, सो उससे क्या होगा कि उसकी स्पीसीज यही हैन की चलती रहेगी। ठीक है, अब एक प्लांट है, एक प्लांट के फ्रूट बने, फ्लावर बना, फिर फ्रूट बना, फ्रूट में सीड्स बने, उससे जो सीड्स हमें मिलते हैं, वो सीड से नए उसी तरीके के प्लांट्स बनते रहते हैं। तो प्लांट की वो वाली स्पीसीज भी चलती गई, है ना। अ फ्यू एनिमल्स सच एज काउ, ह्यूमन बींग्स, ये एग ना ले करके डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, और कुछ एक को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, रिप्रोडक्शन से उगाते हैं। जैसे जो ग्रास होता है, ग्रास को अगर हम बीच बीच में कहीं कहीं पे लगा दें तो उसकी जो स्टेम बढ़ेगी, बढ़ के फिर मिट्टी में जाएगी, वो वहाँ से रूट पकड़ लेगी, मीन्स वो स्टेम से ग्रो करता है। ऐसे ही बुगनवेलिया है, बुगनवेलिया का अगर आप, या रोज़ है, रोज़ का स्टेम अगर आप काट के कहीं और लगा दोगे तो इट विल ग्रो थ्रू स्टेम, उसके लिए कोई बीज की ज़रूरत नहीं है। स्वीट पोटैटो रूट से बढ़ता है, उसकी रूट्स आगे बढ़ती जाती हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट का मतलब होता है जो उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं उनको वो बाहर निकालते हैं। सो ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया एक एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है एनिमल्स का, और वो यूरिन के थ्रू पानी मिक्स हो जाता है, पानी में यूरिया मिक्स हो जाता है, जिससे क्या होता है, यूरिन बनता है एंड इट इज़ बीन एक्सक्रीटेड। इसी तरीके से हमारा एक और वेस्ट है बॉडी का, कार्बन डाइऑक्साइड, जो अभी मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन के थ्रू बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि हमारे ब्लड के थ्रू वो लंग्स में आ जाता है और लंग्स उसको बाहर हमारी नॉस्ट्रिल से बाहर फेंक देता है। ठीक है, सो प्लांट्स गिव आउट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स के पास जो एक्स्ट्रा मटेरियल वाटर और मिनरल्स बच जाते हैं वो स्टोमेटा से बाहर डाल देते हैं, फेंक देते हैं। देन वी आर हैविंग लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, मीन्स उनकी एक लाइफ स्पैन है, मीन्स उससे ज़्यादा वो ज़िंदा नहीं रह सकते, एक एज के बाद वो मर जाते हैं। ठीक है, और सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। अभी बारिश चल रही है तो बारिश में आप देखते हो ना, अजीब से पंख वाले मच्छर आते हैं जो रात को आते हैं, आपको दिखते हैं, और सुबह बाहर देखो तो मरे पड़े होते हैं आपकी बालकनी में, है ना। सो उनकी लाइफ स्पैन कितना था, एक दिन भी नहीं पूरा। सो इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका लाइफ स्पैन सभी का अलग होता है, मीन्स बहुत सारे, क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी का लाइफ स्पैन अलग होता है। इट में वेरी फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक भी होता है, और हंड्रेड्स ऑफ ईयर भी होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स की जो मैक्सिमम एज है 100 या 105-7 ईयर्स तक रखी जाती है, लिखी जाती है। ठीक है, मतलब इतनी होती है। सो एक टॉर्टोइज होता है, टॉर्टोइज का जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ 120 ईयर्स, वो 120 साल तक जिंदा रहता है।
In this way different animals live for different time periods but ultimately they die, मतलब at last वो मर जाते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स भी होते हैं, कुछ प्लांट्स तो सीजनल होते हैं, वो एक सीज़न आते हैं फिर मर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 6 महीने ज़िंदा रहते हैं और आपको अच्छे से फ्रूट्स देते हैं, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कॉटन हो गया, वीट हो गया, ठीक है। देन डू यू नो पे आएंगे, सीड्स लाइक मूंग दाल कैन स्टे इन द कंटेनर ऑफ योर किचन फॉर मैनी डेज विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। उसका कुछ भी नहीं पता चलेगा, वो नॉन लिविंग थिंग की तरह दाने जैसे ग्रेन्स पड़े रहते हैं वो पड़े रहेंगे। लेकिन उनको अगर हम पानी में भिगो के रखने के बाद एक कपड़े में बांध दें, मॉइस्ट कपड़ा थोड़ा गीला, तो उसमें से आपको दिखेगा कि वो रूट्स निकल रही हैं, फिर वो ग्रो करेंगे और लाइफ प्रोसेसेस उसके अंदर जो फूड स्टोर है जिसको हम खाते भी हैं उसको यूज़ करके वो ग्रो करना शुरू करेंगे। हमने पढ़े कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स के, अब वही कैरेक्टरिस्टिक्स हम एज अ कंपैरिजन ले रहे हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स सेल्स के बने हुए होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं हाइट में भी, वेट में भी, साइज में भी और वॉल्यूम में भी, लेकिन कोई ग्रोथ साइन नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। देन न्यूट्रिशन, फूड इज नीडेड फॉर एनर्जी एंड परफॉर्मिंग लाइफ एक्टिविटीज़, बट इनको कोई भी फूड नहीं चाहिए, वो जैसे हैं वैसे पड़े रहते हैं, उनको यूज़ करेंगे तो यूज़ हो जाएंगे, नहीं तो वो एज सच एक पोजीशन में पड़े रहेंगे। देन रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं और उससे एनर्जी बनाती हैं, नॉन लिविंग थिंग ना तो सांस लेते ना उनको एनर्जी चाहिए। मूवमेंट्स, लिविंग थिंग्स मूव करते हैं अपनी बॉडी भी और बॉडी पार्ट्स भी, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स से मूव कराना पड़ता है, अदरवाइज वो मूव नहीं होता है। देन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। लिविंग थिंग्स अपने जैसे बेबीज यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स अपनी बॉडी के अंदर के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ नहीं करते, उनकी बॉडी के अंदर ही कुछ नहीं होता है। देन लाइफ स्पैन, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है, उसके बाद वो मर जाते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स का कोई डेफिनेट लाइफ स्पैन नहीं है। सो दिस वाज योर today's science class, today's chapter which we have to do now. इसे याद कीजिए, इसको डिफरेंसेस को और एग्जाम्पल्स को सभी को, ठीक है। एंड जो डायग्राम्स हैं और ये टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। डायग्राम जैसे अमीबा का हो गया, ये ऐसे डायग्राम्स आपको बनाने हैं। अर्थवॉर्म का हो गया, उसके ऊपर उसकी क्वालिटी लिखिए, जैसे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, फिर अर्थवॉर्म बना दीजिए, वो लाइट से दूर जाता हुआ छुपता हुआ है ना इसमें, ठीक है। फिर आपको ये डायग्राम बनाना है रिप्रोडक्शन वाला, फिर आपको ये डायग्राम बनाना है, ये रहने दीजिए फूड एंड वाटर वाला, ग्रो वाला बना लीजिए, प्लांट वाला। देन सेल बनाने हैं, ये सेल बनाना है अमीबा, और अमीबा के पार्ट्स भी लिखने हैं हमको। इसकी शेप आप थोड़ी सी चेंज हो जाए तो भी चलेगी, क्योंकि अमीबा के जो शेप्स होती हैं वो वैसे ही चेंज होती रहती हैं, ठीक है बेटा। सो डू योर होमवर्क रेगुलरली, ओके, थैंक यू।